बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहिर शेख। एनआईटीवी की एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं ओगरा में। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे इमरान गजनवी साहब से, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओगरा में, और आज हम बात करेंगे ओगरा के ई लाइसेंसेस सिस्टम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, जैसा कि हमें पता है कि एनआईटीवी के साथ मिलकर ओगरा ने ई लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट किया है। बट ये बात मुझे पता है, आपको पता है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने जानने वाले और देखने वाले लोग हैं, उन्हें पता चले कि ई लाइसेंस सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है। देखिए जी, ये फेडरल गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है कि तमाम जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे शुड गो डिजिटल। ठीक। और ओगरा ने इसमें लीड ली है। हमने पहले इम्प्लीमेंट किया अपना ई लाइसेंसिंग सिस्टम, ई ऑफिस, जो कि एनआईटीबी ने ही बनाया है, और इस वक्त वो अक्रॉस द बोर्ड सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद हमने लास्ट ईयर हमें डायरेक्टिव मिले थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कैबिनेट डिवीजन की तरफ से, कि हमें ई लाइसेंसिंग की तरफ मूव करना है। जैसे एससीसीपी है कि वो उनके जो आते हैं कम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो दे गो ऑन ऑनलाइन एंड देन दे कंप्लाई, और सारे लाइसेंसिंग उसकी ऑनलाइन होती है। तो हमने भी फिर इसको बड़ा डिलिबरेट किया, फिर हमने एनआईटीबी को एंगेज किया। एनआईटीबी के साथ हमने एमओयू साइन किया, और आपकी टीम्स के साथ बैठ के दिन रात हमने काम किया, जिसके अंदर हमारी टीम ने, आपकी टीम ने, जिसमें पहले आपकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम थी, बीआरडी बना, फिर उसको बीआर, फिर हमारे जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स थे उनकी इंटरेक्शन कराई, ताकि उनको आपकी जो टीम्स हैं, जो डेवलपमेंट टीम है, जो बीआरडी टीम है, उनको पता चले कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद उन्होंने फिर एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया, उसके बाद फिर हमने उसको फाइन ट्यून किया, फिर वो डेवलपमेंट साइड पे गया। तो ये तो एक बैकग्राउंड था जिस पे हमने काम किया। नाउ व्हाट इज़ ई-लाइसेंसिंग सिस्टम? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, हम जो ओगरा है, हमारा जो मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सेक्टर्स को हम रेगुलेट करते हैं, और हमारी लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग में हम ऑयल सेक्टर को लाइसेंस करते हैं, हम गैस सेक्टर को लाइसेंस करते हैं, जी। हम एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी को हम लाइसेंस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो लाइसेंसेस हैं, इनको हमने अब डिजिटाइज कर दिया है। सो नाउ एनीवन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बीइंग पाकिस्तानी, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो हमें कहीं से भी वो अप्लाई कर सकता है थ्रू दिस पोर्टल। ठीक हो गया। और उस वो पोर्टल जब हमारे पास आ जाएगी, तो प्रोसेसिंग भी इसकी डिजिटल ही होगी, कि एक तो इसका एक्सटर्नल एंड है और दूसरा इंटरनल एंड है। तो जो इंटरनल प्रोसेसिंग होगी वो भी हमारे डिजिटल होगी, और वो हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो डिजिटली उसको जो है वो प्रोसेस करेंगे, और उसका प्रोसेसिंग सारी उसके अंदर ठीक। होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसका मकसद जो है वो सहूलत फराहम करना था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक, आपका जो ईज़ी एक्सेस टू ओगरा लाइसेंसिंग के लिए। ठीक। फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट कराना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ अवेलेबल है, कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सही। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने हैं, और फिर जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके लगाएँगे, जो आप फीड करेंगे, तो तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। सही। तो जब एक्सेप्ट होगी तो प्रोसेसिंग, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी, क्विक प्रोसेसिंग, और फिर हमारे इंटरनल एंड पे मॉनिटरिंग, और फिर जो लाइसेंसी है, जो क्लाइंट है, वो अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर भी कर सकता है कि उसका स्टेटस क्या है। सही, सही। अच्छा, ये बातें हम आपसे बाद में डिटेल में पूछेंगे। मुझे ये बताइए कि इससे पहले जो है वो सिस्टम जो था वो डिजिटलाइज़ नहीं था, मैनुअल सिस्टम चल रहा था, तो कितनी बेहतरी आई है? क्या ये चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो गई हैं, बेहतरी आई है, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ियत आ गई है इसमें, तो उसका जो हम कह लें कि बेहतरी का निज़ाम है, वो कितना परसेंटेज बढ़ गया है? हम अगर जानना चाहें तो? देखें, बेहतरी तो लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो प्रोग्रेस है ना। आप ये समझ लें कि सालों का जो सफ़र है वो महीनों और हफ्तों में आ गया है। वन क्लिक पे, बट अगर अगर हम आज की बात जी, करें तो। ठीक। एग्जैक्टली, यस।
सही। तो वो चीज़ें जो है वो वन क्लिक के ज़रिए बहुत आसान हो गई हैं। अच्छा ये बताएँ कि इसकी आपने कहा कि शफ़ाफ़ियत इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर हमने चेक करना है जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी एप्लीकेंट हैं जो कि दरख्वास्त जमा करवाते हैं, फिर वो उसको चेक कैसे करेंगे कि हमने एक दरख्वास्त दे दी है? इसका क्या कोई प्रॉपर एक सिस्टम है? देखिए, सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएँगे, हमारी सिस्टम में जाएँगे, आप अपना प्रोफ़ाइल बनाएँगे। जब आप प्रोफ़ाइल बनाएँगे तो उसके बाद आप अपने उस प्रोफ़ाइल के थ्रू आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। ठीक तो है। वहाँ पे आपकी बाकायदा अपनी एप्लीकेशन की देख सकेंगे कहाँ है, क्या और हमारे इंटरनल एंड से भी जो आप वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वहीं पे आपको ईमेल या आपको सिस्टम में अलर्ट आएगा कि आप उसको एड्रेस कर सकेंगे। तो इट्स वन विंडो इंटरैक्शन, वर्चुअल इंटरैक्शन आपका अगर बजाय इसके कि आप फ़ोन करें, कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे आएँ, तो आपको उसकी अब ज़रूरत नहीं। ठीक। सर जैसे हम देखते हैं कि अक्सर पोर्टल्स में हम जब कोई एप्लीकेंट अपनी दरख्वास्त जमा करवा रहा होता है तो अगर कोई फॉर्म या हम ये कह लें कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो मिस हो गया है, तो वो आपको नोटिफ़िकेशन देता है या आपको एक बाकायदा ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है कि ये वाला आपका जो लेटर है वो इसमें मिस है। तो क्या इस सिस्टम में भी ऐसा कोई निज़ाम है? जी, एक तो जब तक कि आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जब तक कि वो अटैच नहीं करेंगे, तो सिस्टम उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया तो अगेन हमारा जो केस ऑफिसर है वो आपको ईमेल करेगा, आपको नोटिफ़ाई करेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने उसको रिप्लेस करना है। तो येस, इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक। सर जैसे हम देखते हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज़ तो हुई, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। जैसे अगर मैं बात करूँ कि पहले ये होता था कि डेटा महफूज़ नहीं होता था, अगर पेपर्स पे हैं तो एक बहुत आम सी मिथ है आग लग गई या मिस हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे और अब वो सारी चीज़ें हमें साइबर इश्यूज़ में कहीं न कहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या ये जो डेटा है ये महफूज़ है? जी, देखें हम तो जो फेडरल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसकी जो होस्टिंग है वो एनटीसी जो कि आई थिंक हाईली सिक्योर गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम उस वहाँ होस्ट किया हुआ है। इसकी डेवलपमेंट जो है वो हमने एनआईटीबी से करवाई है, व्हिच इज़ आल्सो गवर्नमेंट। तो वी हैव नॉट गॉन आउटसाइड द एम्बेट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे हमें ज़रा सा भी शायबा हो कि हमारी जो डेटा है या डॉक्यूमेंटेशन है, सीक्रेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। So now it's now if the government is insecure, then it's not possible that we should be secure. So government ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, डेटा के लिए ज़ाहिर है अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रेगुलेशंस हैं, ये जो मैकेनिज़म्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं एंड देन आई थिंक वी आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक। सर मुझे ये बताएँ कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ते होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें ये पोर्टल समझ नहीं आता होगा। पहले तो बताइए कि क्या ये पोर्टल ईज़ी है? आम फ़हम इंसान के लिए या आम इंसान के लिए क्या समझना आसान है? जी, जी, ये बहुत सिंपल है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब हर हर जो बेसिक पढ़ा लिखा भी है वो अपना ईमेल अकाउंट बना लेता है। ठीक, ओके। तो इट्स सिंपल, आप जाएँ, आपने लॉगिन करना है, लॉगिन बनाना है, तो वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपने वो फ़ीड इन करनी है, उसके बाद वो आपको पासवर्ड दे देगा और आप पोर्टल में आ जाएँगे। तो इट्स वेरी सिंपल और इसको समझने की भी अच्छा देखिए इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो लाइसेंसीज़ हैं वो आम आदमी नहीं हैं। ठीक, क वो बाकायदा प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो दे हैव द प्रोफ़ेशनल पीपल दोज़ हू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस लाइसेंसिंग एंड सेकंडली फिर हमने ये भी किया है कि हमने हमारे पे डिफरेंट लेवल्स हैं ना, जैसे रिफाइनरीज़ है तो वेरी हाइली प्रोफ़ेशनल, लेकिन एक सीएनजी वाला है तो शायद वो उतना ज़्यादा प्रोफ़ेशनल ना हो, लेकिन हमने वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक, क्या? वहाँ पे हमने पोस्ट कर दी हैं अपने पोर्टल पे कि वो वीडियो देखें कि किस तरह वो सिस्टम को आगे लेके चलें। ठीक है, मतलब कि स्क्रीनिंग्स भी होंगी उसमें आपने वो शेयर कर दी आवाम के लिए और बेहतरी आ गई। अच्छा अब मुझे ये बताएँ कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ या जो लोग स्टार्टअप पे आते हैं नए लोग, वो जब अपने कोई भी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उनका एक प्रॉब्लम ये आता है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हमने अपनी दरख्वास्त तो जमा करा दी, लेकिन अब हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम इसका हिस्सा बन गए हैं या नहीं। क्या ऐसी प्रॉब्लम यहाँ भी फेस करनी पड़ती है? नहीं, लेकिन जब आप सबमिट कराते हैं तो आपको ईमेल आ जाती है कि नाउ योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड एंड इज़ इन प्रोसेस।
तो वो वहाँ पे आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है? अदरवाइज़ वहाँ पे फीडबैक का भी एक कॉलम है कि आप उस पे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम हमने डेवलप किया है जिसमें आप उसको देख सकते हैं। सही। और अगर कोई एप्लीकेंट ने जैसे बहुत सारे एप्लीकेंट्स को शिकायत भी होती होगी, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो किस तरह से उनको फेस करेंगे? गिव फीडबैक कि वो जिस जो उसका जो प्रोफाइल बना हुआ है उसी के अंदर फीडबैक है। जो उसने एप्लीकेशन जमा कराई है, उसके रेफरेंस से वो फीडबैक दे सकता है, तो वो डायरेक्टली लैंड करेगी रेलेवेंट एचओडी। अगर वो ऑयल का है तो ऑयल में जाएगी, सीएनजी का है तो सीएनजी में जाएगी, गैस का है तो उसका जो रेलेवेंट एचओडी है वो फ़ौरन उसको देखेगा। और इंटरनल कंट्रोल्स में हमने उसके अंदर डेडलाइन्स लगाई हुई हैं कि केस ऑफिसर के पास 3 दिन रहेगा, उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास 2 दिन रहेगा। जहाँ पे भी डिले होगा वो वहाँ पे रेड अलार्म आना शुरू हो जाएगा, रेड रेड नोट आ जाएगा, जो कि उसके हायर ऑफिसर को अलर्ट करेगा। और इवन नॉट ओनली टू द ऑफिस, चेयरमैन लेवल तक ही अलर्ट जाएगा। ठीक हो गया। सर, आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एप्लीकेंट्स का एतमाद इसको डिजिटलाइज़ करने से ज़्यादा बेहतर हुआ है या मैनुअल सिस्टम पे वो ज़्यादा इसको जो है वो बेहतर समझते थे? देखें, नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको टाइम मिलता है, नंबर 1। एडॉप्शन में टाइम है। एडॉप्शन में टाइम है, लेकिन अब हम इतनी तेज़ी से डिजिटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं और अब हम खुद भी इतने आईटी सेवी हो गए हैं कि अब हम मैनुअल की तरफ जो है ना, अब हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आई थिंक जो कस्टमर्स हैं, जो लाइसेंसीज़ हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे प्रेफर टू गो ऑनलाइन। ठीक, मतलब कि वो ऑनलाइन अब सब चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ओगरा के हवाले से पता चली होंगी। ई लाइसेंस सिस्टम क्या है? हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।